गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके व्लॉग में आपका स्वागत है एक नए व्लॉग के साथ में। 10 नवंबर 2025 सुबह के बजे 6:30। अभी इस टाइम बैठे हुए हम इम्फाल के अंदर। इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी। आए थे मणिपुर देखने के लिए, इसलिए हमने कहा चलो देखते हैं मणिपुर में क्या है। इम्फाल इसकी राजधानी, तो यहाँ रुकना अच्छा है, होटल वगैरह अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर। कल आए थे हम रात को 6:30 बजे करीब, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सिलचर के लिए, क्योंकि रास्ता सारा खराब है। इम्फाल से लेके सिलचर तक की जर्नी कैसी है और क्या क्या फैसिलिटी है, क्या है, आपको दिखाते हुए लेके चलिए, मिलते हैं आपको रोड पे। चलिए अब रूम को छोड़ते हैं। ले आएगा बंदा, गाड़ी निकालेंगे, बैग ले आएगा। पहले डलवाया जाएगा फ्यूल। ब्रेक शू खत्म हो चुके। एक्चुअली हम रुके हैं सब्जी मंडी के पास में। इम्फाल के अंदर हमारे डिस्पैच बिल्कुल खत्म हो गए। यहाँ कोई सर्विस सेंटर तो है नहीं जिसकी वजह से हम सर्विस सेंटर पे जाएं। खुद देखिए क्या कंडीशन हो गई डिस्पैच की, और खुद से ही रिपेयर करना पड़ रहा है। एक लोकल बंदे से हमने की वगैरह ले ला के अपने डिस्पैच डाले, और इस टाइप की लगती है स्टार किंग करके। इस बंदे की हेल्प लेके डिस्पैच चेंज कर लिए, पुराने रखे हुए थे और वही डाल लिए हमने। और देखिए सिलचर तक चले जाएंगे और उसके बाद में फिर चेंज कराएंगे हम लोग। इम्फाल से निकलते कितना बढ़िया पहाड़ों का नज़ारा आ रहा है भाई। धूप अच्छी खिली हुई है। हाईवे छोड़ दिया जिस आ रहे थे अंदर से निकल के, और उसके बाद में ये पहाड़ों का रास्ता लिया है बिशनपुरा। कितना बढ़िया नज़ारों में से लेके जा रहे हैं भाई गूगल। पहले पुराना ब्रिज वो हुआ करता था, अब उसकी जगह ये बन गया नया ब्रिज। एक ऐसे पहाड़ पे चढ़े हम लोग, पर वैसे यहाँ पर कोई आने जाने वाले लोग नहीं है इतना। एकदम सन्नाटेदार रास्ता है। अपनी लाइन में चलना भाई, नहीं तो दूसरा आगे ठोक देगा। ये देखिए कितने बढ़िया फूल है, गजब का नज़ारा भाई। लिमिटेक ब्रिज आरसीसी नदी का बहुत बढ़िया सुंदर नज़ारे के बाद में सिर्फ इस जंगल के अंदर हम दो ही हैं। एक मैं बाइक चला रहा हूँ, एक मेरे पार्टनर है, मेरा बेटा। और देखिए सुनसान रास्ता है। हमको चलते चलते सवेरे 10 बजे घुसे थे, दिन के 2 बज चुके हैं, और अभी तक हमें रास्ता नहीं पता कहाँ निकलेगा जाके। और कभी कभी नेटवर्क चले जाते हैं। एकदम सन्नाटे वाला रास्ता देख रहे हो, जंगल घंघरू जंगल है मणिपुर का। और जी चलिए, एक छोटा सा गांव करीब करीब 4 घंटे चलने के बाद में दिखाई दिया ये। ओ भाई, भैंसे के मीट को बना रहे हैं भाई काट काट के। और यहाँ भी 8-10 घर हैं। मणिपुर के एरिया में भैंसे का, मुर्गे का, बकरे का सब मीट इस्तेमाल करते हैं यहाँ लोग। घनघोर जंगल है। इस जंगल के अंदर या तो मेरी बाइक दिखाई दे रही है या मेरे पार्टनर की बाइक दिखाई दे रही है। और जंगल देख रहे हो आप कैसा है कि एकदम झाड़ियाँ रोड पे आ चुकी हैं। और जितने खतरनाक जंगल है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता, हमारा बाल वाका भी नहीं पता पड़ेगा। हम तो आ गए, गूगल ने दिखाया उस रास्ते पर चले आए। और चलिए देखते हैं क्या हो सकता है हमारे साथ में, क्या नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में झगड़ा चल रहा था मणिपुर में, तो फिर भी हमने दंगे को ना ध्यान में रखते हुए चलो हमने कहा चलो एक ट्रिप मारते हैं, कैसा है क्या है। और चलिए देखिए चलते चल रहे हैं, और पहाड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पर हरियाली वाले पहाड़ हैं, अच्छे पहाड़ हैं। पर ये जितने अच्छे हैं उतने ख़तरनाक भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी पता नहीं पड़ सकता कि आतंकवादी मिलेंगे, क्या मिलेंगे। भाई चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और देखिए इस चलने के बाद में क्या मिलता है, कब ख़त्म होगा ये रास्ता पता नहीं है। देखिए बीच बीच में ऐसे लगता है डरावने रास्ते हैं ये। इन्हीं डरावने रास्तों के साथ में हम चले जा रहे हैं, अपनी बाइकों को दौड़ा रहे हैं, जितना तेज़ दौड़ा सकते हैं दौड़ा रहे हैं, क्योंकि जल्दी निकल जाते हैं। सोचते हैं दिन छिपने से पहले इन जंगलों को क्रॉस कर दें, वरना इस जंगल में कुछ भी नहीं है। ना तो बाइक की दुकान है रिपेयर करने की, ना ही पानी पीने की दुकान है, ना चाय पीने की दुकान है। और हमें नहीं पता था कि ऐसा रास्ता मिलेगा हमको। इसी रास्ते के साथ में हम चले जा रहे भाई। कभी भी किशनपुरे वाले रास्ते से कोई भी राइडर नहीं आना, क्योंकि बहुत सन्नाटे वाला रास्ता है। ठीक है। और सामने क्या हो रहा भाई, भाई बंदूक वाले मिल गए भाई। इनका तो यही नहीं पता पड़ रहा है कि ये सिविलियन है या फौजी हैं।
और ये हमसे पूछ रहे हैं कहाँ जाओगे, क्या जाओगे, भाषा नहीं समझ रहे, प्रॉब्लम आ रही है भाई यहाँ। एक इधर गन लेके खड़ा है, एक इधर गन लेके खड़ा है, इनकी कोई ड्रेस नहीं है। और वो दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है बंदे को, बोला क्या है भाई, कैमरा ऑन है ऑफ है, मैंने तो ऑन कर रखा था भाई, मैंने मना कर दिया, अब देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। चलिए, उसने दूसरे को बोला और इशारा कर दिया कि चलो जाओ। हमने परमिट वगैरह दिखाया, कोई वैल्यू नहीं है परमिट वगैरह की, पर क्या है, डर भी लग रहा था, पर अब हम निकल लिए यहाँ से चुपचाप। चलिए, ये हादसा हमारे साथ हुआ। गन भी मार सकते थे भाई, जंगल में सन्नाटे में कुछ नहीं है तो क्या कर सकते थे, अपनी सेफ्टी के साथ में आगे निकल लिए हम लोग। इन पहाड़ों में 10 बजे घुसे थे और अब निकले हम लोग। दिन के 2 बज रहे, ना चाय ना पानी, कुछ नहीं खाने पीने का। अभी बड़ी मुश्किल से एक चाय की दुकान मिली है, यहाँ चाय पी रहे और फिर यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि दिन छिपने से पहले पहले जगह पर 3 घंटे निकलने के बाद में अभी हमें हाईवे मिला। देखो जी, भागा चला जा रहा लड़का। हाँ, वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं है। ये गांव मिला भाई। टेस्ट बड़ा। पुरानी सभ्यता देखिए जी, मणिपुर में ऐसी ऐसी जगह है और कहाँ कहाँ से हम लोगों को गुजरना पड़ रहा है। खाने का होटल तो नहीं मिला अभी तक हमें कोई भी। इनका भी जीवन है देखिए। सुबह से खाना तो मिला नहीं है, सिर्फ धूल फाँकते हुए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कोई खाने का मिल जाए। 3 बज चुका है। सुबह हम चले थे, सिर्फ चाय पी गए। नाश्ता भी उधर अच्छा नहीं मिला था, क्योंकि नॉन वेज होटल ज़्यादा, हम प्योर वेज आदमी हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है वेजिटेरियन आदमी के लिए। हमने एक पीछे होटल से पूछा, भैया खाना मिलेगा, बोलता खाना नहीं है, मच्छी अंडे। मैंने कहा भाई मच्छी अंडे कौन खाएगा। चलिए चल दिए धूल उड़ाते हुए हम तो आगे की ओर। बाइक हमारी है, हम बाइक के ऊपर बैठे हैं, राजा हैं धूल के, कीचड़ के, सब के। और इसी के साथ में देखिए 4x4 गाड़ियाँ भी क्या कंडीशन है। ये रास्ते मणिपुर के हैं भाई, राइडर के लिए जान मोटरसाइकिल के ऊपर रख के चलनी पड़ती है। और देखिए वो सामने एक, देखिए कुछ खाने पीने का मिलता है, देखते हैं कहीं। कुछ पूछते आए थे, बोला एक सामने होटल मिलेगा, वो सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूछते हैं क्या मिलता है। ट्रक खड़े हैं, गाज़ियाबाद का नंबर है, तो हमने कहा चलो अब इधर से मारते हैं कट। बिहारी भाई का होटल है, बताया था कि यहाँ मिल जाएगा खाना पीना आपको, तो हमने कहा चलो पूछते हैं। भाई पूछा है, कह रहा मिल तो जाएगा, चावल और सब्जी मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, वही दे दे। गाड़ी लगाते हैं, हाथ धोते हैं, खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको धूल भरे रास्ते पे। खाना पीना खाने के बाद में धूल तो नहीं मिली, पर कीचड़ बहुत ज़्यादा मिल रहा। गाड़ी स्लिप मार रही जिसकी वजह से, और जगह जगह स्लिप मारते हुए संभालते हुए लेके चल रहे हैं आगे की ओर। देखिए आखिर ये धूल भरा कीचड़ भरा रास्ता कब साथ छोड़ेगा पता नहीं है। शाम के 4 बज के थोड़ी देर बाद में दिन छिप जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 बजे के बाद दिन छिप जाता है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे इस ट्रिप के अंदर एक ख़ास बात हमने ये देखी, ना तो यहाँ बाइक रिपेयर करने वाला है, ना कुछ करने वाला, क्योंकि सवेरे खुद हमने पुरानी जो हमारी डिस्क ब्रेक थी उन्हीं को डाल के चलाया। क्योंकि इस राइड के अंदर मैंने एक ही एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ का कि डिस्क ब्रेक कैसे डलते हैं, वो मैंने खुद अपने आप से सीखा है। और इसी के साथ में देखिए सामने ट्रक भी आ रहे हैं, और वो ट्रक कैसे धूल उड़ाते हुए आ रहे हैं, तुम्हारी जान ले लेंगे धूल की वजह से। देखिए हम साइड में खड़े हो गए, ओ तेरा भला हो, इसने तो पूरी धूल कर दी भाई। ऐसे ऐसे रास्तों पे राइड कर रहे हैं भाई। कम से कम एक लाइक तो कर दो, शेयर कर दो, कुछ कमेंट तो लिखो, कम से कम हमें भी तो पता पड़ेगी रास्ते में कैसे क्या है। देखो इसकी गाड़ी स्लिप मारी, साइड में खड़ी करी, मैंने भी साइड में खड़ी करी है। बढ़िया चल रही है वीडियो बना।
शाम का नज़ारा देखिए, मणिपुर का कितना बेहतरीन नज़ारा है, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं देखने को। और रोड का भी नज़ारा देखिए, रोड का रोड भी ऐसा कह रहा भाई, वर्क एट प्रोग्रेस। मैंने बोला भाई लड़के को, मैंने कहा भाई काम चल रहा है, कह रहा कहीं नहीं है, ऐसी होता है। मैं ठीक है भाई। वर्क इन चलिए जी, शाम का नज़ारा और आप चलते हैं, मिलेंगे आपको आज, देखते हैं। अरे राम रे, बहुत खड्डे भाई यहाँ तो। मणिपुर डिस्ट्रिक्ट जिब्रान, हाँ ये बॉर्डर का है, क्रॉस हो चुका बॉर्डर हमारा। और टाइम हुआ है 6:51। सुभाष चंद्र बोस सिलचर के अंदर भाई एंट्री है। सिलचर पहुंच चुके। जैसे ही पहुंचे वो सुभाष चंद्र बोस के बराबर में एक होटल मिल गया था, होटल बेवा, बहुत बढ़िया होटल मिल गया था हमको, और डील हमारी 2200 रुपये में है। सबसे बड़ी फैसिलिटी इसकी ये थी कि पार्किंग इसके अंदर है, कि पार्किंग गाड़ियाँ सेफ पार्क हो जाएंगी, तो सबसे बड़ी शांति से हो जाएंगे। और उसके बाद अगला ब्लॉक की तैयारी कर देंगे, क्योंकि भाई गाड़ी अगर ओपन में खड़ी करोगे, नॉर्थ ईस्ट की साइड में बहुत सारे यूट्यूबरों की गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें खुद डर लगा रहता है भाई कहीं गाड़ी चोरी हो जाएगी। 4-4 लाख की गाड़ियाँ हैं, तो व्लॉग की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी और नुकसान अलग हो जाएगा। तो अपनी गाड़ी की सेफ्टी रखते हुए अब हम जा रहे हैं अपने रूम के अंदर। आज इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको लेके आए इम्फाल से लेके सिलचर तक, धूल भरे, कीचड़ भरे, खड्डे भरे, जंगल भरे रास्तों से लेके आए आपको। और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ओके बाय, गुड नाइट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.